बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमज़ान के इस मुबारक महीने में रोज़ा रखना हर मुसलमान के लिए बहुत अहम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुसलमानों के अलावा ईसाई भी रोज़ा रखते हैं? हाँ, बिल्कुल। उनका रोज़ा लेंट के नाम से जाना जाता है। ये ईस्टर से पहले 40 दिन का वक्त होता है और इसमें भी रूहानी सफाई, तौबा और इबादत का बहुत जिक्र होता है। आज हम इस वीडियो में ईसाई रोज़े के कुछ दिलचस्प और चौंकाने वाले राज बता रहे हैं जो अक्सर लोग नहीं जानते, और साथ ही मुसलमान और ईसाई रोज़े के बीच 10 सबसे बड़े फ़र्क भी क्लियर करेंगे। ये मालूमात आपके इल्म में इजाफ़ा करेगी, तो पूरा देखना और एंड तक साथ देना। दोस्तों, इस्लाम में रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ है, लेकिन ईसाईयत में लेंट एक मुक़द्दस दौर है जो ईस्टर यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की नई शुरुआत या रिसरेक्शन की याद से पहले आता है। ये 40 दिन का होता है संडे को छोड़कर, क्योंकि वो खुशी के दिन होते हैं। लेंट की शुरुआत ऐश वेडनेसडे से होती है। इस दिन चर्च में लोगों के माथे पर राख लगाई जाती है, जो ये याद दिलाती है कि तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, यानी ज़िंदगी फ़ानी है, तौबा करो। यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 40 दिन के जंगल में रोज़ा रखने और शैतान के इम्तिहान की याद में होता है। ईसाई लोग इस दौरान तौबा करते हैं, गुनाहों से दूर रहते हैं, ज़्यादातर इबादत और दुआ करते हैं, सदका देते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ईसाई रोज़ा इस्लाम के रोज़े से काफ़ी मुख्तलिफ होता है। ये स्ट्रिक्ट फास्टिंग नहीं, बल्कि सेक्रीफाइस और सेल्फ डानियल का तरीका है। बहुत से ईसाई, खासकर कैथोलिक ईसाई, लेंट में गोश्त नहीं खाते, खासकर जुमे के दिन। कुछ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन दूध, अंडा और डेयरी प्रोडक्ट भी छोड़ देते हैं। ये लोग पूरा दिन भूखा नहीं रहते, सिर्फ कुछ खास चीज़ों से दूर रहते हैं। बहुत से लोग अपनी मर्जी से चॉकलेट, कॉफ़ी, टीवी या फिर सोशल मीडिया छोड़ देते हैं। ऐश वेडनेसडे और गुड फ्राइडे पर सख्त रोज़ा होता है। इन 2 दिनों पर सिर्फ एक फुल मील और 2 छोटे मील अलाउड होते हैं और गोश्त बिल्कुल नहीं खा सकते। संडे को रोज़ा नहीं रखते हैं, संडे को लॉर्ड्स डे मानते हैं, इसीलिए उस दिन फास्टिंग यानी कि रोज़ा नहीं होता। यह खुशी और सेलिब्रेशन का दिन है। कई लोग शराब और नशे की चीज़ों से दूर रहते हैं, लेकिन ये सबके लिए सख्त पाबंदी नहीं है, पर्सनल चॉइस ज़्यादा होती है। ईसाई रोज़े में मुसलमानों जैसा इफ्तार का सिस्टम नहीं होता। वो जब चाहें अपना रोज़ा तोड़ सकते हैं, उनके लिए कोई ख़ास टाइम नहीं होता। दोस्तों, ईसाई रोज़े की कुछ अजीब व गरीब रस्में हैं। पहला, ऐश वेडनेसडे पर राख लगाना। माथे पर क्रॉस की शक्ल में राख लगाई जाती है, गुनाहों की याद और तौबा की निशानी है। ये लोग चर्च जाकर प्रीस्ट से गुनाह बताते हैं और माफ़ी मांगते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सूली पर चढ़ने की याद में कई लोग सिर्फ रोटी, पानी या बिल्कुल कम खाते हैं। गरीबों की मदद करते हैं, सदका देते हैं और प्रेयर मीटिंग ज़्यादा करते हैं। ईसाइयों की मुकद्दस किताब बाइबल में लिखा है कि रोज़ा चुपके से करो, चेहरा उदास मत दिखाओ। यही वजह है कि ईसाई लोग रोज़े का दिखावा नहीं करते। अब बात करते हैं मुसलमान और ईसाई रोज़े में क्या फ़र्क है। मुसलमान रोज़ा अल्लाह के हुक्म से फ़र्ज़ समझकर रखते हैं, जबकि ईसाई लोग रोज़ा जीसस की याद यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की याद और पर्सनल तौबा के लिए होता है। मुसलमान रोज़ा सुबह से लेकर मगरिब तक रखते हैं। ईसाइयों में लेंट का रोज़ा 40 दिन का होता है, लेकिन फुल डे फास्टिंग सिर्फ कुछ दिनों पर होती है। मुसलमान बिल्कुल खाना पीना नहीं करते, जबकि ईसाई ज़्यादातर गोश्त या अपने मनपसंद की चीज़ें छोड़ देते हैं, लेकिन पानी और खाना खा सकते हैं। मुसलमान रमज़ान के दिनों में हर दिन रोज़ा रखते हैं, जबकि ईसाई संडे को रोज़ा नहीं रखते। मुसलमान रोज़े में शराब बिल्कुल हराम है, जबकि ईसाई में भी डिस्करेज होती है, लेकिन सबके लिए सख्त नहीं होती। मुसलमान नमाज, कुरान और तरावी पढ़ते हैं, जबकि ईसाई चर्च सर्विस यानी कि चर्च की खिदमत, कॉन्फेशन और एक्स्ट्रा इबादत करते हैं। मुसलमान हर रोज़ नियत करते हैं, ईसाई में कोई फॉर्मल नियत की ज़रूरत नहीं होती। मुसलमान तकवा बढ़ाने के लिए रोज़ा रखते हैं, रूह की सफाई के लिए रोज़ा रखते हैं, जबकि ईसाई रिपेंटेंस और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में रोज़ा रखते हैं। मुसलमान रोज़ा इफ्तार सुन्नत तरीके से करते हैं। मुसलमान खजूर और पानी से ज़्यादातर रोज़ा खोलते हैं, जो कि सुन्नत है, जबकि ईसाई किसी भी वक्त
کوئی فکس ٹائم نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی روزہ توڑ لیتے ہیں۔ رمضان کے روزے مسلمانوں میں فرض ہیں، جبکہ لینٹ اکثر والنٹری یا ٹریڈیشن بیسڈ ہوتا ہے۔ کیتھولک عیسائی کے لیے سخت ہوتا ہے۔ دوستو، دونوں مذہب میں روزہ روحانی ترقی، صبر اور اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے، لیکن طریقے الگ ہیں۔ اسلام میں فرض اور بہت ڈسپلین ہے، جبکہ عیسائیت میں زیادہ پرسنل سیکریفائس اور ریفلیکشن پر فوکس ہوتا ہے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کے روزوں کو قبول کرے، ہمیں تقوی عطا فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے کے مذہب کو بہتر سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر یہ معلومات پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ میں بتاؤ آپ کو کون سا فرق سب سے زیادہ انٹرسٹنگ لگا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔